डियर व्यूअर्स, वेलकम टू शाइन कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं आपको ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ऑटोकैड की कुछ कमांड्स को और पढ़ लिया था, तो आज हम इसकी और कमांड्स को देखते हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शाइन कंप्यूटर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना ऑटोकैड ओपन कर लिया है, एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। तो आज हमने जो लास्ट कमांड पढ़ी थी वो है पॉइंट कमांड। पॉइंट कमांड में हमारे पास एक ऑप्शन है डिवाइड का। तो ये इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम इस तरह कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास लाइन है और हम इस लाइन को 4 से 5 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। तो हम इसकी पहले मेजरमेंट करें और फिर इसको तकसीम करें, डिवाइड करें। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ से ड्रॉ में जाएं, पॉइंट में जाएं और डिवाइड पर क्लिक करें। तो अब हम इसको, हमारे पास एक बॉक्स आ गया, हमने इस लाइन को सिलेक्ट करना है और ये हमसे पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे हमने 5 हिस्सों में तब्दील करना है इसको, तो ये हमारे पास 5 हिस्सों में तकसीम हो गई है। तो ये देखें हमने पॉइंट स्टाइल चेंज नहीं किया तो इसलिए डॉट नजर है। तो हम अपना पॉइंट स्टाइल चेंज करते हैं, फॉर्मेट में जाना है, पॉइंट स्टाइल में जाना है, हमने यहाँ से हम अपना पॉइंट स्टाइल चेंज करके इसका साइज भी बढ़ा देते हैं। तो मैंने यहाँ इसका साइज 10 फीट दे दिया और हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें हमारी जो लाइन थी 5 हिस्सों में तकसीम हो गई है, यानी कि 5 हिस्सों में डिवाइड हो गई हमारी लाइन। तो ये देखें 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है हैच और ग्रेडियंट। हैच और ग्रेडियंट की कमांड भी आप 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। आप यहां से भी इसको सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, आप ड्रॉ मेन्यू से भी इसको ओपन कर सकते हैं और आप यहाँ स्क्रीन में टाइप करके भी हैच कमांड को ओपन कर सकते हैं। तो इस कमांड का इस्तेमाल क्या है, अगर आपने किसी बॉक्स वगैरह या रेक्टेंगल वगैरह में या अपनी ड्राइंग में ग्रेडियंट या कलर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं या टेक्सचर्स अप्लाई करना चाहते हैं, कोई पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हैच और ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उससे पहले मैं अपना बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर लेता हूं ताकि हमें सही से नजर आए। तो हम डिस्प्ले में गए, कलर्स में गए, यहाँ से मैंने इसको व्हाइट कर लिया, अप्लाई एंड क्लोज कर दिया और यहाँ पर ओके कर दिया। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, हम पहले एक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं और हम अपनी ग्रिड लाइंस को भी ऑफ कर देते हैं। तो ये बॉक्स ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है, हम स्क्रीन में भी टाइप कर सकते हैं, मैंने आपको 3 तरीके बताए। तो मैंने यहाँ से हैश कमांड को ओपन किया तो ये हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो गया। तो इस कमांड का इस्तेमाल मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है कलर। सबसे पहले हम देखते हैं कमांड का इस्तेमाल क्या है। तो हमने यहाँ से कोई भी पैटर्न यहाँ स्वाच में से पिक कर लेना है। तो मैंने ये वाला पिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ नीचे हमारे पास स्केल का ऑप्शन है, तो हम यहाँ इसकी मेजरमेंट भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ से पहले अपने यूनिट्स को सेट कर लेते हैं। यूनिट सेट करने के बाद मैं ओके करता हूँ, दोबारा मैं हैच पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से अपना पैटर्न सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ स्केल साइज देते हैं, तो मैंने 2 का साइज दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ ऐड पिक पॉइंट्स या ऐड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो हम ऐड पिक पॉइंट्स पर क्लिक करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है, तो अब हम यहाँ अपने हैच वगैरह लगा देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास हैच लग चुका है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल के अंदर पैटर्न लग चुका है। अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आपने क्या स्क्रीन पे टाइप करना है HE, सिंपल HE टाइप करेंगे तो हमारे पास हैच एडिट शो होगा। तो हमने इस पर क्लिक करना है और इस बॉक्स को क्लिक करना है, तो ये हमारे पास हैच एडिट शो हो जाएगा। आप पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं, यहाँ मुख्तलिफ पैटर्न है हमारे पास। साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं और अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कलर भी चेंज हो गया। आप अपनी मर्जी का साइज भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने बॉक्स सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ इस पर टाइप करता हूँ 5
और ओके पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास और स्पेस आ चुकी है लाइंस के दरमियान। तो हम दोबारा हैच एडिट में जाते हैं, बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने ये हैचेस को सिलेक्ट करना है तो हमारे पास हैच एडिट ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, तो हम और देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, तो हम ट्रांसपेरेंसी इसकी ग्रेडियंट वगैरह की बढ़ा सकते हैं, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ग्रेडियंट। तो हम एक और बॉक्स बना लेते हैं। ग्रेडियंट की कमांड को आप तीन तरह से ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये ग्रेडियंट ओपन की तो हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो गया। यहीं से आप हैच को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, वन कलर और टू कलर। वन कलर सिर्फ अगर आप एक सिंगल कलर अप्लाई करना चाहते हो तो आप वन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं ये कलर अप्लाई करता हूँ और ऐड पिक पॉइंट पर सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास वन कलर आ चुका है। अगर आप टू कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हैच एडिट पर टाइप करना है। तो हैच एडिट आ चुका है हमारे पास। तो हमने इसको बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से टू कलर को सिलेक्ट कर लिया। अब पहला कलर हमने नीला ही सिलेक्ट किया हुआ है, आप और भी कलर यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ग्रीन सिलेक्ट कर लिया और ओके पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कोई और कलर ले लेता हूँ तो और ओके पर सिलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास ये कलर आ चुके हैं और ओके पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास टू कलर आ चुके हैं, व्हाइट और ग्रीन। तो हम दोबारा हैच ई पर टाइप करते हैं, दोबारा हम इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ से इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने एंगल भी चेंज कर दिया है। तो हैच एडिट दोबारा टाइप करेंगे हम, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है हम देखते हैं। तो मैं इन दोनों बॉक्स को डिलीट करता हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया। हम अपना यूसीएस आइकन भी ऑफ कर देते हैं। तो यूसीएस आइकन ऑफ करने के लिए हमने व्यू में जाना है, डिस्प्ले में जाना है और यूसीएस आइकन को ऑफ कर देना है। तो हम एक और बॉक्स बनाते हैं, तो इसके साथ ही एक और बॉक्स हम ड्रा कर देते हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक और बॉक्स ड्रा कर दिया। तो अब हम इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट, तो पहले हमने हैच ग्रेडियंट की कमांड को ऑन करना है, बाद में हैच एडिट एक्टिवेट होगा। तो हमने ये ग्रेडियंट की कमांड को ऑन कर लिया। उसके बाद से हम यहाँ कलर सिलेक्ट करेंगे और ऐड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स या ऐड पिक पॉइंट पर क्लिक करेंगे। तो हमने ऐड पिक पॉइंट पर क्लिक किया तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये हैच लग चुका है। हम इस पर भी एक ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसको भी यही कलर दे देते हैं, ऐड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इसको सिलेक्ट, ऐड पिक पॉइंट पर हम क्लिक करते हैं तो इसको सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये हमने दोनों बॉक्सेस में अपनी ग्रेडियंट अप्लाई की है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ये लाइन ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद आपके पास शो नहीं हो रही होती, जो दो बॉक्सेस आपके पास जुड़े हुए हैं ये लाइन आपके पास गायब हो जाती है। तो हमारे पास अभी शो हो रही है, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, एच ई टाइप करना है और यहाँ से बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास है सेपरेट डू नॉट चेंज का ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, अपने सेंड टू बैक को क्लिक कर देना है, यानी कि आपका ग्रेडियंट उस लाइन के पीछे चल जाएगा और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइन शो हो जाएगी। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है सेपरेट हैचेस। आप सेपरेट हैचेस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग भी हैचेस लगा सकते हैं या ग्रेडियंट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है टेबल की। टेबल की कमांड आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, आप ड्रा से जाके भी टेबल की कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप स्क्रीन में टेबल टाइप करके भी टेबल की कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ टेबल टाइप करता हूँ, मैं टेबल टाइप किया और टेबल पर क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो गया है।
टेबल हम किसी और फाइल से भी, यानी कि एक्सेल की फाइल का टेबल भी यहाँ ला सकते हैं। तो अब अभी हम स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल से शुरू करें। तो हम यहाँ प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए कि हमारा टेबल कैसा दिख रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है कॉलम्स और कॉलम भी, डाटा रोज और रो हाइट। तो हम कितने कॉलम चाहिए हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे 7 कॉलम चाहिए, तो मैं कॉलम की विड्थ बढ़ा सकता हूँ यहाँ से। रोज कितनी चाहिए, मुझे 9 रोज चाहिए, और यहाँ से भी मैं रो की हाइट भी बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे ऑप्शन है फर्स्ट रो सेल टाइटल स्टाइल। स्टाइल हम फर्स्ट रो में टाइटल भी शो करवा सकते हैं, डाटा भी शो करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास डाटा शो है, हेडर भी शो करवा सकते हैं। तो हम टाइटल ही रहने देते हैं। तो आप यहाँ नीचे भी इस तरह कर सकते हैं। तो हम ओके पर क्लिक करते हैं। हम जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास टेबल आ गया। तो अब ये बोल रहा है आप इसे कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसको जूम करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये टेबल शो हो गए। अब जैसे मैं अपने माउस को इसके ऊपर लाऊंगा तो ये देखें ये हाईलाइट हो रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा एक दफे तो हमारे पास ये टेबल का एडिटर ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहली कमांड है वो है इंसर्ट रो अबव। अब जैसे कि मैंने ये सेल सिलेक्ट किया है, अब मैं जैसे इंसर्ट रो अबव करूंगा, पहले हम अपने सेल को गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 और चौथी रो में हमने सिलेक्ट किया है। तो हम जैसे इंसर्ट रो अबव करेंगे तो देखें अब कितनी रो होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि इसके ऊपर एक और रो इंसर्ट होगी। तो इसके नीचे एक ऑप्शन है इंसर्ट रो बिलो। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ जैसे कि हमने जिस भी सेल को सिलेक्ट किया होगा और उसकी ये सारी रोज है, उस सेल में ये सारी रोज है, तो हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ डिलीट रो पर क्लिक करना है, तो वो रो डिलीट हो। ऐसे ही हमारे पास एक ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट कॉलम राइट, तो राइट की तरफ एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर एक ऑप्शन टेक्स्ट फिट। तो हम यहाँ से भी इसको अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम दोबारा करके देखते हैं। तो हमने यहाँ कंट्रोल Z किया तो हमारा पहले जैसा हो गया सब। तो अगर हम इसको मर्ज करना चाहते हैं, जिन सेल को मर्ज करना चाहते हैं, हम सेल को सिलेक्ट करना है। तो ये सारे सिलेक्ट हो गए, हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें हमारे सेल मर्ज हो चुके हैं। अगर दोबारा इनको पहले जैसे लाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा पहले जैसे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ सेल का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने येलो कर दिया, ग्रीन कर दिया। अगर आप नहीं चाहते कलर तो आप यहाँ नोट पर क्लिक। उसके बाद हमारे पास है सेल बॉर्डर। अगर आप सेल पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो सेल पे बॉर्डर भी अप्लाई कर। तो ये मैंने 4 सेल सिलेक्ट किए। तो ये हमारे पास एक स्क्रीन ओपन हुई है। सेल बॉर्डर पर क्लिक करके आप बॉर्डर का वेट बढ़ा सकते हैं, आप इनसे बॉर्डर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप लोड भी कर सकते हो। तो ये देखें मैंने ये वाला ले लिया है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। उसके बाद ये आपके पास शो हो रहा है। तो आप ये बॉटम बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं, बॉटम बॉर्डर करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट, जिस तरह भी आप अपने बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो मैं ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे पास ये बॉर्डर अप्लाई हो गया है। तो हम अपने वेट बढ़ा के देखते हैं इसका। तो मैंने दोबारा सिलेक्ट किए, हम दोबारा बॉर्डर पर क्लिक करते हैं, इसका साइज बढ़ाते हैं। तो हमने इसका साइज बढ़ा दिया है और हम दोबारा ये वाली सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। आप मुख्तलिफ बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से मुख्तलिफ बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से पहले वेट सिलेक्ट करें, यहाँ से स्टाइल सिलेक्ट करें बॉर्डर का और ओके पर क्लिक करें। तो ये बाय ब्लॉक कलर ब्लैक होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, तो हम कलर चेंज करते हैं। पहले तो मैं झंडा कलर मैंने ले लिया है, हम यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें हमारे बॉर्डर का कलर भी चेंज हो गया। अगर आप इसको पहले जैसा करना चाहते हैं तो आप दोबारा यहाँ से पहले जैसा भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से दोबारा ब्लैक ले लें और ओके पर क्लिक कर दें। तो आपने यहाँ से दोबारा ब्लैक कलर लेना है, यहाँ से आपने अपना लेंथ ले लेनी है, वेट और अदर पर सिलेक्ट करके आपने बाय लेयर और ओके पर क्लिक करके
या ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास पहले जैसा हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट को हम जब हम अपनी टाइपिंग टेक्स्ट कमांड को पढ़ेंगे तो हम इस अलाइनमेंट की कमांड को भी पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर आप सेल को लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेल को लॉक भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, तो जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये टेक्स्ट की एडिटिंग ओपन हो जाती है। तो यहाँ आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट टॉप राइट वगैरह, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। तो आप कमांड खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, तो ये मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने ये टाइप कर लिया है तो मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ। तो मैं यहाँ से इसका साइज दे देता हूँ 5 फीट का और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। हम दोबारा करते हैं 1 फीट, एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये ज्यादा ही बड़ा हो गया अभी। तो हम दोबारा इसको 0.5 इंच, तो हम इसको 5 इंचेस का कर देते हैं। 5 इंच का करने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अभी भी ये बड़ा है। तो ये देखें हमने इसका टेक्स्ट साइज रख लिया है तो ये बड़ा हो गया है। तो हम यहाँ से इसका फट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो हम जैसे ही दोबारा सेल के बाहर क्लिक करते हैं, किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास दोबारा ये टेबल का एडिटर ओपन हो जाता है। तो हमने सेल को लॉक करना है तो हमने सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लॉक पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ कंटेंट लॉक कर देना है। तो अब हम इस पे एडिटिंग करेंगे तो देखिए हमारे पास एक ताला सा शो हो रहा है, तो यानी कि हम इसमें एडिट नहीं कर सकते। तो दोबारा इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो हमने यहाँ एरो पर क्लिक करके अनलॉक कर देना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है परसेंटेज, या कोई साइन वगैरह हम लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले सिंपल टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद मैं सेल के बाहर क्लिक करता हूँ, दोबारा इस सेल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एंगल दे सकते हैं, हम करेंसी का कोई डॉलर वगैरह का निशान लगा सकते हैं, डेट लगा सकते हैं। तो यहाँ परसेंटेज का भी हम निशान लगा सकते हैं। तो ये मैंने परसेंटेज यहाँ लगाया है तो यहाँ देखें इसके साथ परसेंटेज का निशान आ गया। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है इंसर्ट ब्लॉक। अगर हमारे पास कोई ब्लॉक है और अगर हम उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं। तो पहले मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से एक बॉक्स बनाया है, ब्लॉक बी से मैंने ब्लॉक लिया है, तो हम ब्लॉक का नाम देते हैं ए। तो हम यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करते हैं, तो हमने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट की और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ से हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ब्लॉक बन चुका है। अब हम दोबारा अपने सेल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इंसर्ट ब्लॉक पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास अभी हमारी ओपन फाइल में एक ही ब्लॉक तो वो शो हो रहा है। तो हमने यहाँ उसको क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये देखें वो बॉक्स हमारे पास इंसर्ट हो गया है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है ग्रुप एडिट। अगर आप कोई एक फाइल है आपके पास और उसको यानी कि आपने काफी सारा कंटेंट लिखा हुआ है उसको अच्छा एडिट करना चाहते हैं तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फार्मूला। फार्मूला का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं, हम यहाँ पहले नंबर्स टाइप कर लेते हैं। मैं अगले सेल में जाता हूँ, अगले सेल में जाता हूँ तो मैंने यहाँ ये नंबर्स टाइप कर लिए। तो फार्मूला का क्या फायदा है, तो अगर हम इनका सम निकालना चाहते हैं तो हम इस फार्मूला के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, इसके नीचे क्लिक किया, जहां हमने सम निकालना है उसके नीचे ही क्लिक करना है, जहां हमने वैल्यूज लिखी है सबसे एंड में क्लिक करना है। तो यहाँ मैंने सम को सेलेक्ट कर लिया। सम को सिलेक्ट करने के बाद तो हम इन सबको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा। तो हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास इन सब का सम आ चुका है। तो आप इससे एवरेज भी निकाल सकते हैं और आप इससे काउंट निकाल सकते हैं, सेल की इक्वेशन वगैरह निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है इसमें वो है मैच सेल। तो मैच सेल किस तरह हम कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पहले कुछ टाइप कर लिया है, हम इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं। हमने इसका टेक्स्ट कलर चेंज, टेक्स्ट स्टाइल चेंज किया, इसको बोल्ड कर दिया, इसको दोबारा ब्लू कर दिया।
तो इसका कलर भी चेंज कर दिया हमने। तो हम इसको जूम करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर भी हम कुछ टाइप कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ टाइप कर लिया। अब हम सेल के बाहर क्लिक करते हैं। तो मैच सेल का क्या फायदा है, तो हम जैसे ही यहाँ मैच सेल पर क्लिक करेंगे तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। तो मैं दोबारा मैच सेल को क्लिक करता हूँ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ मैच सेल पर क्लिक करना है और उस सेल को क्लिक करना है जिसमें मैंने इस सेल की प्रॉपर्टीज डाल दी। तो मैंने मैच सेल को क्लिक किया तो ये मेरे पास काम नहीं कर रहा। अगर आपके पास काम करे तो आप देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है इसमें वो हेडर रो वगैरह, तो ये हमारे ज्यादा इस्तेमाल का नहीं, तो हम इसको नहीं करेंगे। तो अगर हम टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ टेबल को सिलेक्ट करना है, टेबल के बाहर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ टेबल के ये हेडर पे क्लिक करना है तो हम ड्रैग करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है टेक्स्ट कमांड। तो टेक्स्ट की कमांड का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं, हमने ड्रा में जाना है। तो हमारे पास दो तरह का टेक्स्ट है, सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो हम सिंगल लाइन टेक्स्ट को करते हैं। तो मैंने यहाँ सिंगल लाइन टेक्स्ट को क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं जस्टिफाई स्टाइल। तो हम इनको बाद में देखते हैं। तो हमसे पूछा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, तो मैंने स्टार्ट पॉइंट दे दिया। तो अब बोल रहा है स्पेसिफाई हाइट, तो अब हम हाइट दे देते हैं। हमने अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ इसकी हाइट दे दी 1 फीट की, एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई रोटेशन ऑफ टेक्स्ट, तो हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, यहाँ हम बिल्कुल स्ट्रेट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 90 की रोटेशन दे देता हूँ। तो एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक सिंगल लाइन टेक्स्ट आ चुका है। तो अब अगर हम यहाँ टाइप करना शुरू करें तो ये देखें यहाँ पर ये टाइप हो रहा है। अब अगर हम इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो ये कमांड एंड नहीं होती, ये इसको स्पेसेस देने लगे। तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा एक सिंगल लाइन टेक्स्ट को एक्टिवेट करते हैं। आप यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉर्नर दिया तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रही है। अगर सिंगल लाइन टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, डी टेक्स्ट स्क्रीन में टाइप करना है और यहाँ से आपने डी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये हाइट पूछ रहा है, हमने हाइट दे दी। ये एंगल पूछ रहा है, हमने एंगल दे दिया। तो ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। अगर हमने इससे बाहर क्लिक करेंगे तो हम इसके एडिटर से बाहर निकल जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ टाइप करता हूँ पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान टाइप कर लिया है। अगर अब हम इसमें एंटर प्रेस करते हैं तो ये नीचे तो ये हमारे पास कमांड एंड नहीं होती, तो ये नीचे स्पेसेस दे देके ये हमें टाइप करने का ऑप्शन देता है। तो हमने इससे अगर बाहर जाना है तो हमने क्या करना है, तो हमने यहाँ इसके एडिटर से बाहर जाने के लिए हमने यहाँ कहीं बाहर क्लिक कर देना है इससे, तो ये एंड हो जाएगी। अगर आप इस कमांड को पूरा एंड करना चाहते हैं तो आपने स्कैप प्रेस कर दो तो ये कमांड भी एंड। तो हम इस पर दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो हम दोबारा इसको एडिट कर देंगे। तो अगर हम इसको यहाँ से ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो हम दोबारा सिंगल लाइन टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो हम उन ऑप्शंस को भी देखते हैं जो हमारे पास। सबसे पहले मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। उससे पहले मैंने एक लाइन लगाई स्ट्रेट, उसके बाद मैंने यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट उठा लिया। उसको उठाने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन है जस्टिफाई, तो हमने इसको क्लिक कर लिया। तो अब हम अलाइनमेंट के तरीके से भी इसको सिंगल लाइन टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ लेफ्ट जैसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से टाइप करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन करके दिखा देता हूँ, बाकी ऑप्शन आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछिए। तो मैंने यहाँ लेफ्ट क्लिक किया तो ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, स्टार्ट पॉइंट दे दिया। तब हमसे ये हाइट मांग रहा है तो हम इसको 1 फीट की हाइट दे देते हैं, बल्कि हम 5 इंचेस की हाइट दे देते हैं हम इसको। एंटर प्रेस करते हैं तो अब हमसे ये एंगल मांग रहा है तो हम एंगल स्ट्रेट ही रखते हैं अपना। तो 90 का एंगल मैं दे देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए अब मैं यहाँ से टाइप करना शुरू कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट से ही दिखना शुरू हुआ है। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शन है। हम दोबारा अपनी डी टेक्स्ट से इस
इसको सिलेक्ट करते हैं। मैंने डी टैक्स टाइप कर लिया। डी टैक्स टाइप करने के बाद हमारे पास दोबारा जस्टिफाई का ऑप्शन है, हमने इसको क्लिक किया। हम मिडल करना चाहते हैं, लाइन करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं। तो हम फिट पर क्लिक करते हैं। स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ टैक्स बेसलाइन, एंड पॉइंट दे दिया हमने। सेकंड पॉइंट हमने ये दे दिया, और अब हमसे हाइट पूछ रहा है, तो हाइट हमने ये दे दी। तो हम यहाँ से जैसे ही हमने राइट से, तो हम इसको टाइप करते हैं। तो हमने जो एंड पॉइंट दिया था, हमने सेंटर का दिया था, तो ये देखिए इससे आगे हमारा टैक्स नहीं बढ़ा, तो इसमें लिखा जा रहा है, यानी कि हमने इसको फिट कर दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और कमांड्स को पढ़ेंगे। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि आपके लिए ऐसी कोर्सेज की वीडियोस आती रहे और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस आती रहे।